हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। मैं नीरज सिंह ऑटोमोटिव और मैं आप लोगों को कुछ नया टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। तो आज बात करेंगे हम लोग पिस्टन के बारे में। पिस्टन होता क्या है, पिस्टन क्या है, पिस्टन कैसे कार्य करता है इंजन में, और पिस्टन कौन सा मटेरियल से बनता है, एक अच्छा पिस्टन का क्वालिटी क्या होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज बात करते हैं पिस्टन के बारे में। पिस्टन इंजन का एक महत्वपूर्ण भाग है जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल कार्य में परिवर्तित करता है। जी हाँ दोस्तों, पिस्टन इंजन का एक महत्वपूर्ण भाग है जो फ्यूल को केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल कार्य में परिवर्तित करता है। पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे चलता है। इसकी परिधि पर पिस्टन रिंग लगी होती है। जी हाँ दोस्तों, पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे मूव करता है, ऊपर नीचे होता है, और पिस्टन में एक ग्रुप बना होता है जिसमें रिंग लगा होता है। और वो क्या करता है, कंप्रेस को, एयर को रोकने के लिए पिस्टन रिंग का कार्य, उसमें पिस्टन रिंग का कार्य है कि कंप्रेसर को लीक ना होने देना। इसकी परिधि पर पिस्टन रिंग लगी होती है। बीच में पिस्टन पिन द्वारा कनेक्टिंग रोड का दूसरा सिरा क्रैंक पिन द्वारा क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता है। जी हाँ दोस्तों, पिस्टन पिन से कनेक्टिंग रोड जुड़ा होता है और क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टिंग रोड जुड़ा होता है। कनेक्टिंग रोड से और पिस्टन पिन से कनेक्टिंग रोड जुड़ा होता है। और इसकी परिधि पर पिस्टन रिंग लगी होती है। बीच में पिस्टन पिन द्वारा कनेक्टिंग रोड का दूसरा सिरा क्रैंक पिन द्वारा कैम शाफ्ट से जुड़ा रहता है। जब पिस्टन सिलेंडर में ऊपर नीचे चलता है तो यह रेसिप्रोकेटिंग मोशन द्वारा क्रैंक शाफ्ट के सर्कुलर मोशन में परिवर्तित होता है, जो कि ट्रांसमिशन सिस्टम से गाड़ी के पिछले पहियों को गति मोशन प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, जब पिस्टन सिलेंडर में ऊपर नीचे मूव करता है तो वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कनेक्टिंग रोड द्वारा क्रैंक शाफ्ट के सर्कुलर मोशन में परिवर्तित होता है, जबकि ट्रांसमिशन सिस्टम में गाड़ी के पिछले पहियों को गति मोशन प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, जब पिस्टन ओपन डाउन मूव करता है तो वहां से जो फ्लाईव्हील जो होता है वो क्या करता है, क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता है फ्लाईव्हील, और फ्लाईव्हील क्या करता है, सारा इंजन का पावर को स्टोरेज करके रखता है। और क्लच फ्लाईव्हील के साथ जुड़ा रहता है, और क्लच का काम है कि पावर को ट्रांसमिट करना, यानी कि गियर पे ट्रांसमिट किया। गियर क्या करता है कि स्पीड को कम बेसी कंट्रोल करके अपना क्षमता के अनुसार वो पावर को ट्रांसमिट करता है। किस पे, पहियों पे। आप देख सकते हैं, जो कि ट्रांसमिशन सिस्टम से गाड़ी के पिछले पहियों को गति मोशन प्रदान करता है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे पिस्टन देखने में सरल और छोटा होता है, लेकिन इसकी डिजाइन जटिल होती है। जी हाँ दोस्तों, पिस्टन देखने में सरल और छोटा होता है, लेकिन इसकी डिजाइन जटिल होती है। जी हाँ दोस्तों, पिस्टन इंजन सिलेंडर के अंदर में मूव करता है, लेकिन वो छोटा होता है और वो जटिल होता है। इंजन की दक्षता यानी कि एफिशिएंसी पिस्टन के कार्य पर ही निर्भर करती है। जी हाँ दोस्तों, पिस्टन की दक्षता
इफिशिएंसी जो होता है पिस्टन के कार्य पर ही निर्भर करती है, क्योंकि पिस्टन इंजन को स्टार्ट करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, क्योंकि पिस्टन क्या करता है, फ्यूल और एयर को कंप्रेस करता है और उसके अंदर में दहन होता है, यानी कि कंब्यूस्ट होता है और पिस्टन नीचे की ओर चला जाता है कंब्यूस्ट होने पे। तो ये पिस्टन का कार्य है कि इंजन के अंदर में, सिलेंडर के अंदर में मूव करना, ऊपर नीचे होना, और वो क्रैंकशाफ्ट को अच्छा तरीका से वो घुमा सके, घुमाने में। अभी आगे चलते हैं हम लोग। पिस्टन के कार्य पर निर्भर करती है, पिस्टन और सिलेंडर के बीच में घर्षण कम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पिस्टन क्या होता है, सिलेंडर के अंदर कम घर्षण होना चाहिए ताकि कंप्रेसर लीक ना हो और अच्छा तरीका से मूव कर सके। उच्च दबाव तथा तापक्रम पर कार्य करने की क्षमता पिस्टन में होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उच्च दबाव तथा तापक्रम पर कार्य करने की क्षमता पिस्टन में होनी चाहिए, क्योंकि पिस्टन क्या करता है, कंप्रेसर को दबाता है, प्रेस करता है और अपना कार्य बहुत महत्वपूर्ण तरीका से करता है। और तापक्रम पर कार्य करने की क्षमता पिस्टन में होनी चाहिए, क्योंकि पिस्टन चलते चलते क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट होता है अंदर में, इंजन के अंदर में, जब सिलेंडर के अंदर में जब पिस्टन मूव करता है तो दहन होता है, आग लगता है वहां पे। तो क्या होता है, पिस्टन अपना कैपेसिटी के अनुसार, पिस्टन को कैपेसिटी होना चाहिए कि वो मेल्ट ना हो। यही सबसे बड़ा कार्य है कि पिस्टन मेल्ट ना हो, क्योंकि पिस्टन अगर मजबूत ना रहे तो इंजन में मेल्ट कर जाएगा, इंजन सिलेंडर को भी डैमेज कर देगा। पिस्टन का अच्छा होना जरूरी है, पिस्टन मजबूत होना जरूरी है, उच्च दबाव तथा तापक्रम पर कार्य करने की क्षमता होना भी जरूरी है। मजबूती के साथ साथ पिस्टन का भार कम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पिस्टन मजबूत भी होना चाहिए और भार भी कम होना चाहिए, ये हल्का होना चाहिए, क्योंकि पिस्टन जब दहन करता है इंजन तो पिस्टन नीचे की ओर चला जाता है, लेकिन उतना ही आसानी से जो धुआं बचता है, यानी कि कंबुस्ट होने के बाद जो फ्यूल और एयर जलने के बाद वो क्या बच जाता है, धुआं। तो पिस्टन हल्का रहेगा तो वो बहुत आसानी तरीका से पिस्टन ऊपर भी आ जाएगा और कंप्रेस भी लीक नहीं होगा। तो सारा प्रक्रिया वो लगातार अपना स्वयं उठा के चले। दूसरी बात, पिस्टन मजबूती के साथ साथ पिस्टन का भार कम होना चाहिए। पिस्टन कास्ट आयरन या एल्युमिनियम एलॉय का बने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पिस्टन जो होता है कास्ट आयरन या एल्युमिनियम का बना होता है। पिस्टन की विशेषताएं, क्वालिटीज ऑफ अ पिस्टन। एक अच्छे पिस्टन की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक पिस्टन का अच्छा विशेषताएं होना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए, अच्छा उसमें क्वालिटीज होना चाहिए, अच्छा लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि पिस्टन में क्या गुण होना चाहिए। पहला नंबर, उच्च दबाव तथा तापक्रम पर कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पिस्टन में उच्च दबाव और कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा नंबर में हम लोग देखते हैं मजबूती के साथ साथ पिस्टन का भार कम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मजबूती के साथ साथ पिस्टन का भार कम होना चाहिए। अभी हम लोग बात करेंगे तीसरा नंबर में, ऊष्मा का अच्छा सुचालक होना चाहिए ताकि हाई कंप्रेशन रेशियो पर डेटोनेशन ना हो। जी हाँ दोस्तों, ऊष्मा का अच्छा सुचालक होना चाहिए ताकि हाई कंप्रेशन रेशियो पर डेटोनेशन ना हो, क्योंकि ये हीटिंग से क्या होता है, पिस्टन और सिलेंडर में एक गैप बन जाता है, धीरे धीरे वो घर्षण होके
सिलेंडर के बीच में गैप बन जाता है और कंप्रेसर लीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है उष्मा का अच्छा सुचालक होना चाहिए ताकि हाई कंप्रेशन रेशियो पर डेटोनेशन ना हो। अच्छा कंप्रेसर बना के रखे ताकि पिस्टन का लॉन्ग लास्टिंग भी अच्छा हो और इंजन का स्टार्टिंग भी लॉन्ग लास्टिंग अच्छा हो, क्योंकि सारा प्रक्रिया पिस्टन ही बनाता है। इंजन स्टार्ट भी होता है तो पिस्टन के माध्यम से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि वो एयर और फ्यूल को कंप्रेस करता है और उसके सिलेंडर के अंदर में दहन होता है, पिस्टन नीचे की ओर जाता है। पिस्टन सारा कार्य करने के बाद सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक, पावर एग्जॉस्ट जो होता है, ये चारों कार्य करने के बाद पिस्टन का कार्य जो होता है लगातार ये चलते रहता है और ये प्रक्रिया जो होता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।